जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव सेक्टर 92 से बोल रही हूँ। गुरु जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता पार्वती आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। भोलेनाथ आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। सभी देवी देवता आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो आप क्षमा करना। परमपिता परमेश्वर, संगत जी और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी, आपको जय गुरु जी। और गुरु जी की सेवा आप ऐसे ही करते रहना आंटी। गुरु जी ने आपको सेवा बख्शे हैं तो आप ऐसे ही सेवा करते रहना आंटी जी। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको जय गुरु जी। और संगत जी, मैं गुरु जी के आदेश थे कि मैं सात 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 और मैं संगत जी, मैं गुरु जी सत्संग सुनाने से पहले, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, हमें आप परमपिता परमेश्वर आप जो बुलवाएंगे मैं वही बोल पाऊँगी, क्योंकि मुँह मेरे आप हैं। और बुलवाएंगे आप प्रभु, आपके बिना एक पत्ता नहीं हिलता सृष्टि का। परमपिता परमेश्वर मुझे, और अब परमपिता परमेश्वर मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोल पाऊँगी संगत जी, क्योंकि अपनी मर्जी से इंसान एक भी कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं कर सकता। हर सांस का शुक्राना बाबा, हर सांस का शुक्राना, हर सुबह दिखाने का शुक्राना, और हर वो पल देने का शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हर पल शुक्राना करो। ये बात सही है संगत जी, क्योंकि बाबा जितने हमारे लिए करते हैं हम इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं परमपिता परमेश्वर के लिए। बस बाबा इतना ही कहते हैं, शुक्राना करो, शुक्राना करो, शुक्राना करो। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरु जी का आदेश था कि कंटिन्यू 7 दिन तक सत्संग शेयर करो। संगत जी, मुझे क्या हो गया नहीं पता, मैं करना स्टार्ट की। परमपिता परमेश्वर जो करवाते हैं वही कर सकते हैं संगत जी, हम इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, 5 ही हमें लगता है कि 5 शुक्रवार तक मैं सत्संग शेयर कर पाई, और उसके बाद 2 सत्संग नहीं कर पाई। 7 दिन की सेवा थी संगत जी, पर वो मैं नहीं कर पाई। बाबा पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या वजह था, जो आप जानते हो गुरुदेव। आज भोलेनाथ आप ही जानते हैं कि कौन सी नेगेटिविटी थी जो मुझे सत्संग तक नहीं पहुंचने दी। और मेरा मोबाइल, वैसे मैं सुकूनी साहब का पाठ लगा दी थी सुबह सुबह संगत जी, और मेरे पापा वो न्यूज़ देखने लगे। उसके बाद से क्या हुआ, मेरी मोबाइल इस तरह से टूटी कि बिल्कुल डिस्प्ले टूट गई। संगत जी, मैं कुछ पल के लिए मुझे गुस्सा आया, पर मैं ये समझ गई संगत जी कि मेरे ऊपर बहुत बड़े कष्ट थे। जो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि शीशा टूटना, कोई सामान टूटना, तुम ये मत समझो कि ये टूट गया। वो हमारे गुरु महाराज, हमारे भोलेनाथ अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इस बात के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना। नवरात्रि के पहले दिन संगत जी मेरी मोबाइल टूट गई, और मैं 7 दिन की जो सेवा थी गुरुदेव ने मुझे बोला था वो नहीं कर पाई। बाबा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरुदेव। गुरुजी, पता नहीं बाबा, करवाने वाले आप हो, करने वाले आप हो। हम तो आपकी पगली बेटी है, जो आप करवाओगे वही कर पाएंगे बाबा। तो इसके लिए माफ़ कर दो बाबा। वो टूट गई। फिर संगत जी, मैं सत्संग से दूर हो गई, और ना ही मैं सत्संग से सुन पाई और ना ही सत्संग कर पाई। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जो सत्संग सुनता है और जो सत्संग
करता है, सत्संग शेयर करता है, उन दोनों का भला होता है। इसलिए परमपिता परमेश्वर कहते हैं शुक्राना करो, शुक्राना करो, तुम्हारे माड़े कर्मा जो है वो जल्दी जल्दी कट जाएंगे। गुरुदेव हर पल तो साथ रहते हैं। संगत जी, कौन ऐसा भगवान है कि जो 90% अपने ऊपर लेते हैं और 10% हम इंसान भोगते हैं तो हम लोग रोने लगते हैं। इसके लिए शुक्राना बाबा, मैं कैसे आपकी शुक्राना करूं, मेरे हर पल आप हमारे साथ रहते हो, उसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा। मैं इस बार की नवरात्रि सोची थी संगत जी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा इच्छा नहीं था क्योंकि मैं किसी चीज़ से परेशान थी। पर गुरुजी कह रहे हैं कि मैं भोलेनाथ, मैं गुरुजी और माता रानी में साथ आ रहा हूँ। तो नवरात्रि के बारे में करने के लिए हर बार मेरे साथ ये होता है संगत जी कि मैं बोलती हूँ कि नहीं कर पाऊँगी, उसके बाद अचानक माता रानी और गुरुदेव पूजा करवा देते हैं। इसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना बाबा। आप क्यों करवाए नहीं करवाए वो आप जानते हो बाबा। और माता रानी हमारे घर पधारी संगत जी। बच्चे के भाव में बच्चा उठा, शाम में उठा और बोला संगति सॉरी, गला खराब है। तो मैं सोची अभी सुबह सुबह उठी तो आज मैं सत्संग शेयर कर लेती हूँ। पता नहीं ये भी करवाने वाले मेरे गुरुजी हैं, और तो हम नहीं कर सकते, हम इंसान नहीं कर सकते संगत जी, हम इंसान की बस की बात नहीं है। तो बच्चा ने कहा, बच्चे के रूप में गुरुजी कहे कि मैं माता रानी को लाने जाऊंगा। और देखिए संगत जी बच्चा क्या क्या करता है, बोला पूरा घर साफ करो, जल्दी साफ करो, पोछा मारो, ये करो, माता आएंगी। और उस दिन ऐसा ही हुआ संगत जी, मैं ना दीप जलाई ना कुछ बोली, 6-7 बजे नीचे उतरी संगत जी। पूरा मार्केट लगा था और बच्ची की जिद थी कि मैं माता रानी की दो बार से हो रहा है, माता रानी का मूर्ति, मतलब कि माता रानी की स्वरूप लाएंगे तो माता रानी का स्वरूप, और बोला सफाई करो घर का, माता रानी आएंगी। और संगत जी बालक के रूप में गुरुजी महाराज, और मैं गई संगत जी, मेरे पास पैसे भी सीमित थे और उतना ही पैसे में मेरे गुरुजी जो मुझे दिलवाना था, और उतना ही पैसे में मेरे गुरुजी ने माता रानी का चुन्नी माला जो भी दिलवाना था गुरुजी को, वो मुझे दिलवा दिए सारे चीज़। इसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्रा संगत जी। मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे, और उतना ही पैसे, जो भी पैसे थे थोड़े से, उसी पैसे में मेरे गुरुजी ने सब चीज़ दिलवा दिया पूजा का। संगत जी 1-2 घंटे में गुरुजी ने पूजा की तैयारी करवा दी है, क्योंकि मैं कुछ तैयारी नहीं की थी। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, माता रानी आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। माँ आपको पूजा करवाना था, इसके लिए शुक्राना माँ, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी उस बार मुझसे भूल हो गई थी कि मैं कल से मैं गठबंधन नहीं, ये कच्ची मौली नहीं बांधी थी। उसके लिए गुरुजी ने मुझे एक पैसे दिया था, बेटा तो कलश में बंधन नहीं, गांठ नहीं किए, जो कच्चे धागे से मौली से बांधा जाता है संगत जी, तो प्रॉपर इस बार गुरुजी ने मुझे याद दिलाया। और अपने नाती से इतने प्यार से उसने पूजा, गुरुजी महाराज ने अपने पूजा करवाया, इसके लिए शुक्राना। संगत जी कोई सोच नहीं सकता है कि 12 साल का बच्चा इतने अच्छे से, इतनी सादगी से अपना माँ के प्रति इतना प्यार आस्था। भगवान आपका शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। आपका बच्चा दिल का बहुत प्यारा है, आपसे माँ से बहुत प्यार करता है। गुरुजी आपको नहीं जानता, वो कहते संगत जी, गुरुजी को नहीं जानता, लेकिन बच्चा भोलेनाथ को और माता पार्वती को बहुत प्यार करता है। इतना अच्छा संगत जी, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मुझे कुछ समझ नहीं आता कितने अच्छे से मंत्र जाप, क्योंकि गुरुजी का ये भी बहुत डांटते हैं कि बच्चे पर ध्यान दिया कर, बच्चा बहुत प्यारा है और आम बच्चों से वो बच्चा अलग है। इसके लिए शुक्राना बाबा, आपका नाती है, आपका बच्चा है, आपका बच्चा है संगत जी। मैं आपकी बेटी हूँ बाबा, हमें कुछ नहीं समझ आता बाबा, लेकिन इतने प्यार से सब चीज़ किया संगत जी, और माता रानी को विराजमान किया। मैं जैसे जैसे गुरुजी मुझे भाव दिए कि ऐसे करो ऐसे करो, सब चीज़ प्रॉपर बच्चा अपने से
पूजा का पूरा गुरुजी महाराज ने करवाए, कलश बैठाए। संगत जी ज्वारी भी नहीं था, ज्वारी के लिए भी नहीं सोची थी, पर वो बर्तन भी मिल गया, ज्वारी भी लगाए। संगत जी सब चीज़ बढ़िया से पूजा हो गया। संगत जी इसके लिए माता रानी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी माता रानी जिस वक्त आई, गुरुजी ने कहा था मैं और माता रानी आ रहा हूँ, तू तैयारी कर। और संगत जी इस बात का शुक्राना। और संगत जी जैसे माता रानी आई, गुरुदेव आए, उसके बाद ही पूरे घर में दीप जलाए। संगत जी मतलब कि संध्या पर में दिए जलाने बोलते हैं, मैं नहीं जला पाई थी, और माँ आई मंदिर में दीप जलाए। संगत जी माता रानी सब जगह दीप जलाए, गेट दरवाजे के पास दीप जलाए। इसके लिए शुक्राना बाबा, आपको जो करवाना रहता है आप करवा लेते हैं बाबा। इसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस भी शुक्राना बाबा। आप इतना प्यार करते हैं, इसके लिए शुक्राना बाबा शुक्राना। संगत जी उसके बाद तो संगत जी इस वजह से मैं मुझे शुक्राना करना बहुत अच्छा लगता है संगत जी। और पिता परमेश्वर भी बोलते हैं डेली सुबह सुबह जितना शुक्राना करोगे उतने तेरे कष्ट कट जाएंगे। और प्रभु तो हमारे साथ हैं, हमारे ही कर्म होते हैं प्रभु, हम मनुष्य का ही कर्मा होते हैं। अगले पिछले जन्म का जो भी हमें रहता है, गुरुदेव जो होते हैं सारे कष्ट को कटवा देते हैं। इसके लिए शुक्राना बाबा शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी एक कल परसों की बात है कि मैं खाना बना रही थी, कुछ बना रही थी, उसके बाद में तेल छलका, इस तरह से हाथ जली, जैसे लगा कि मेरे हाथ में बहुत, संगत जी थोड़ी सी जली, पानी पड़ी पर मेरे हाथ में छाले लग गए और दाग पड़ गए। संगत जी इस बात के लिए मैं ये सत्संग शेयर नहीं की। संगत जी मेरे शरीर पे जितने भी चोट लगते हैं या कुछ भी लगते हैं, तो गुरुजी मैं बोलती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो पर मैं मैसेज जब देखती हूँ तो गुरुजी कहते हैं बेटा तेरा कितना कष्ट था, कितनी बीमारियाँ था जो मैं छोटे में ले रहा हूँ, कटवा दिया। इसके लिए शुक्राना बाबा शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरे बॉडी पर जहाँ भी कुछ होता है तो उस जगह पे मैं ये देखती हूँ कि मेरे गुरुजी का स्वरूप रहता है और मुझे बहुत रोना आता है। पूरे चेहरे पे जहाँ भी चोट लगती है गुरुजी का चेहरा रहता है। संगत जी मुझे बहुत तकलीफ होती है कि हमारे परमपिता परमेश्वर इतने दर्द अपने बच्चों का सहते हैं, उन्हें भी तो कष्ट होता है। इसके लिए शुक्राना बाबा, आप अपना भी ध्यान रखिए बाबा। इसके लिए शुक्राना शुक्राना। संगत जी अपने बच्चों का कितना कष्ट गुरुजी महाराज अपने ऊपर लेते हैं, इसके लिए शुक्राना। और गुरुजी क्या कहते हैं, सिर्फ शुक्राना करो, चिंतन करो, इससे हमारे भी जो भी कष्ट रहते हैं कट जाते हैं, जो कष्ट आने वाले भी रहते हैं वो कट जाते हैं। संगत जी कल परसों का एक मैसेज था कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कोई कष्ट आने वाला है, तो मैं टाल देता, उस कष्ट को मैं टाल देता। मतलब कि गुरुजी ने टाल दिया। इसके लिए शुक्राना बाबा शुक्राना बाबा। आपका बच्चा है, आपको ही ध्यान देना है, आपको ही संभालना है। जो भी परेशानियां हैं वो आपको कष्ट को दूर करना है बाबा। सब कुछ आप पे छोड़ दिया, आप पे समर्पण है बाबा। सब कुछ आपको देखना, आपका घर है, आपके बच्चे हैं, सब कुछ आप देखो बाबा। तो उस मैसेज में था संगत जी, मुझे नहीं पता बाबा कि उसके जो संगत जी एक दिन 4-5 दिन पहले से वो बोल रहा था मेरे जो कांख होते हैं संगत जी हाथ, तो उसमें बोल रहा था कि मुझे दाने हुआ मम्मा, मुझे दर्द कर रहा है। गुरु जी का नाती बोल रहा था संगत जी कि मुझे दर्द कर रहा था। देखिए संगत जी गुरु जी का एक एक बात सच होता है, शुक्राना बाबा। तो गुरु जी वो सत्संग सुनने के लिए कह रहे थे कि सुन ले, पर मैं नहीं सुन पाई संगत जी। पर मेरी आंटी ने सिस्टर आंटी ने सुना संगत जी। तो उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा मांग ली थी, बाबा मैं नहीं सुन पा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे माफ़ कर दो बाबा। आप देख लो, आपके बच्चे हैं, आप देख लो, मैं तो आपकी बेटी हूँ बाबा, आपके नाती है, आपका परिवार है, आप देखो। संगत जी उसकी ना मैं 2-4 दिन के बाद देखती हूँ तो उसकी उस बॉडी में ना पूरे छाले और पूरे दाने बहुत
अजीब सा लग रहा था, बहुत सारे जख्म लग रहे थे संगत जी। तो मैं एक डिस्पेंसरी सिंपल से डॉक्टर हैं तो उनके पास गई, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इंफेक्शन है, गर्मी से इंफेक्शन हो गया है। तो दवाइयाँ लिखा, मेडिसिन लिखा, एंटीबायोटिक दिया संगत जी सूखने के लिए, और महलम वगैरह दिया। और एलर्जी तो संगत जी पता नहीं वो जख्म कितना बच्चे को परेशान करता, क्या परेशानी थी, नहीं परेशानी था बाबा, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तब उस वक्त तुरंत में मेरा दिमाग में आया बाबा, मैं उसको जल प्रसाद पिलाई संगत जी, और उसके जख्म पे वो चीज़ जल प्रसाद लगाई। उसके बाद मैं मन में सोच ली बाबा आप देख लो, आप ठीक कर देना बाबा, आपको ही सब कुछ करना है, इसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। मैं दवाई दी संगत जी, महलम दी, और ये भूल गई बाबा कि बाबा कहते हैं कि मेडिसिन और कुछ भी जो हो बाबा के स्वरूप से टच करवा के ब्लेस हो जाता है। तो संगत जी मैं एक खुराक खिला दी, और उसके बाद बाबा के पास रख दी। इसके लिए माफ़ करना बाबा, आपके बच्चे हैं भूल जाते हैं, इसके लिए शुक्राना शुक्राना बाबा। आप अब बाबा ही ठीक करने वाले हैं बाबा। और बाबा जो आपके चरणों में अरदास लगी है बाबा, संगत जी जो गुरु जी के चरणों में अरदास लगी है, जो भी जब मेरी विस्फोट भी हो जाएगी तो मैं आपके बीच में सत्संग शेयर करूँगी, आपको भी सुनाऊँगी, अपने गुरु जी के चरणों में रखूँगी। और जो भी प्रॉब्लम है वो बाबा जानते हैं संगत जी। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं सत्संग में नहीं बोल सकती, मेरे परम पिता परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, वो त्रिदेव हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, माता पार्वती, आप सब कुछ जानते हैं। माँ गुरु जी कहे थे संगत जी कि तू एक मैसेज तू लिख दे कि तू मैं जानता हूँ तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती, तो बड़े मंदिर दूर है, कोई बात नहीं, मैं तेरे पास आ जाऊँगा। संगत जी गुरु जी तो हर संगत के साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं, पूरी सृष्टि पे हर कण कण में रहते हैं। तो इसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना। और उनका आदेश था कि गुरुवार के दिन आओ, बड़े मंदिर आओ, और लिख के मैसेज दे कि तू किसके साथ आना चाहती है। मुझे नहीं पता संगत जी, ये बात मुझे नहीं मालूम, मैं लिख के भी नहीं डाली। और कहीं गुरु जी से इतने बोली बाबा आप बुलाओगे तो हम दौड़े चले आएंगे, आप ले जाने वाले हो, घर पहुंचाने वाले आप हो, लेके जाने वाले आप हो। और तो बस इतना ही बोले संगत जी। और उसके बाद गुरुजी ये भी बोले थे कि तेरे पुत्र को हाँ गुरुजी की नाती को माथा टेकना है, और आशीर्वाद ब्लेसिंग लेना है संगत जी, और पूरे परिवार को आशीर्वाद देना है गुरुजी को। संगत जी गुरुजी का क्या चक्र चलाता है नहीं जानते हमारे परमपिता परमेश्वर, क्या उनकी सृष्टि चलाने वाले वही है। तो भोलेनाथ आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। उनके नाती पोते बहू बेटे सभी गए, और बाबा सबको ले गए अपने आशीर्वाद के लिए। इसके लिए बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबके कष्टों को दूर करो बाबा, आपके बच्चे समझदार हैं, आपको जो भी बच्चों को कष्ट है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी बीमारियां हैं बाबा, आपको सबको ठीक कर दो बाबा, सबको ठीक कर दो। आपके बच्चे हैं बाबा, क्योंकि आप जानते हो बाबा पहले भी मामा बीमारी से चली गई। आप आपके जो भी बच्चे हैं, जो भी परेशानियां हैं, सारे बच्चों को आप ब्लेस करो बाबा, आप सबके सर पे हाथ रख दो बाबा, सबके हाथ पकड़े रहना बाबा, कभी मत छोड़ना बाबा। बच्चे नादान होते हैं पर माँ बाप नादान कभी नहीं हो, माँ बाप अपने बच्चों से सदा प्यार करते हैं। इसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप अपनी नाती के सर पे सदा कृपा का हाथ रख दो बाबा, कृपा का हाथ रख दो, कृपा का हाथ रख दो। मैं जब बाबा आपको नहीं, आपका नाती जानता, लेकिन आपका भोलेनाथ को बहुत, भोलेनाथ उसके गुरु है, माता पार्वती गुरु माता है, बहुत प्यार करता है बाबा। आप भी मुस्कुराते हो कि जो आप भी कहते हो कि किसी को कुछ नहीं बोलना है, हर रूप में मैं ही हूँ। तो इसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा, शुक्राना। बच्चों का शुक्राना बाबा, अपने पोते
आप अपने पोते का आशीर्वाद दिए बाबा, आपको उसे आशीर्वाद दिलाना था बाबा, आपने ब्लेस किया। संगत जी, मैं एक सत्संग और बोल रही हूँ। हम गुरु जी का पोता एक छोटा गया, वो बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। वहाँ पे संगत जी, गुरु जी सेवादार अंकल आए और वो खूब हल्ला कर रहा था। संगत जी, मुझे बहुत अंदर से मैं समझ गई संगत जी। तो बच्चों को जो जो बच्चे आप नाती भी नहीं जाता था संगत जी, गुरुजी ने किस किस तरह से बच्चों को बुलाया आशीर्वाद देने के लिए, ये गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। मैं समझ गई संगत जी, इसके लिए शुक्राना शुक्राना। और उनके पोते को भी आशीर्वाद देना था संगत जी। बहुत हल्ला कर रहा था संगत जी। उधर से सेवादार अंकल आए। गुरुजी किस रूप में आते हैं संगत जी? तो सेवादार अंकल जी ने बच्चे बच्चे अपने पोते को, अंकल जी ने, गुरुजी महाराज ने अपने पोते को एक टॉफ़ी ब्लेस किया संगत जी, और सर पे हाथ फेरा संगत जी। गुरुजी महाराज किस रूप में आके अपने बच्चों को आशीर्वाद दे देते हैं संगत जी। इसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और छोटे अंकल जो थे, उछल के बैठ के फिर एक रोटी प्रसाद खाने लगे। इसके लिए शुक्राना बाबा। अपने बच्चों को लंगर प्रसाद, अपने मेडिसिन खिलाया बाबा, इसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना अनंतम। जो भी परेशानियाँ, जो भी कष्ट है, सबको ठीक कर दो बाबा, इसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। गुरुवार के दिन बाबा ने बुलाया, इसके लिए गुरु का दिन, गुरुवार के दिन बुलाए बाबा, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, और एक बात बोलती हूँ, मैं कभी नहीं देखी थी कि बड़े मंदिर के जो शिवलिंग होते हैं ना संगत जी, मैं वहाँ पे बंदर रूप में, पहले छोटे छोटे दो बांदर रूप में, दो बंदर थे संगत जी। गुरुजी महाराज, इसके लिए शुक्राना। आपने हनुमान जी के रूप में दर्शन दिया, इसके लिए शुक्राना। दो दो बंदर शिवलिंग के पास बैठे थे संगत जी, इधर से इधर घूम रहे थे, इसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। और फिर इस साइड दो बार दर्शन दिए प्रभु, और तो इसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। और बानर रूप में दर्शन दिए प्रभु, हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए भगवान जी, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सिर संगत जी, संगत जी, मैं क्या कहूँ, इसके लिए धन्य है प्रभु। मैं जब भी जाती हूँ परमपिता परमेश्वर मुझे दर्शन मिल जाते हैं, इसके लिए शुक्राना संगत जी। जैसे मंदिर में प्रवेश किए संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी। देखिए संगत जी, मुझे 10 दिन 15 दिन फिर सत्संग मुझसे छूट गया। इन दिनों का कैसे, बहुत सारे सत्संग हैं, गुरु महाराज करवाएंगे, इसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना। आप बैठे हो, इसके लिए शुक्राना शुक्राना संगत जी। हम लोग जब जा रहे थे, पूरे परिवार, गुरु जी का पूरे परिवार जा रहे थे, नाती पोते सब बहू सारे जा रहे थे संगत जी। अद्भुत ब्लेसिंग था संगत जी। जहाँ जहाँ मेरे मन में ये भाव था, गुरु जी आप साथ हो तो मुझे साइन दो बाबा, इशारा दो कि आप साथ हो बाबा। क्या धन्य हो प्रभु। संगत जी, मैं जितने जाती रही, बच्चों को लग रहा था, जितनी बार सारी गाड़ियाँ ब्लैक कलर की संगत जी। और हमारे गुरु जी का बेटे का भी गाड़ी का ब्लैक। और संगत जी, शुक्राना है मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ब्लैक कलर हमारे गुरु महाराज को बहुत पसंद है, और ब्लैक चोली में गुरु जी बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्राना है बाबा। और संगत जी, मैं जितनी भी गाड़ियाँ देखती रही गुरु जी का, ब्लैक कलर ब्लैक कलर, गुरुजी ब्लेसिंग, गुरुजी ब्लेसिंग। आगे पीछे सारी गाड़ियों में लिखा था गुरुजी ब्लेसिंग। तो मुझे समझ आ गया कि मेरे गुरुजी साथ है। सारे परिवार को दर्शन दिए गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी। जैसे बड़े मंदिर में प्रवेश किए संगत जी, तो मैं क्या कहूँ, मेरे परमपिता परमेश्वर का हर पल शुक्राना है। जितने भी करें शुक्राना इतने कम है संगत जी। जैसे मंदिर में एंट्री किए प्रभु संगत जी, तो गुलाब के रूप में संगत जी खुशबू आई। सतखंड का प्रसाद का दर्शन, सतखंड का प्रसाद मिला संगत जी। इसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, अंदर प्रवेश करने के बाद उस वक्त मुझे गुलाबों की खुशबू आई संगत जी। इसके लिए शुक्राना बाबा। सतखंड का प्रसाद देने के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना
संगत जी एक बात और बताती हूँ। परसों मैं 2 दिन पहले मैं अक्षय धाम गई थी संगत जी, दिल्ली का अक्षय धाम। देखिए संगत जी, मुझे गुरुजी का एक मैसेज बहुत पहले से था कि मैं तुझे तीर्थ धाम ब्लेस कर रहा हूँ। मैं बोली संगत जी, मन में गुरुजी से बोली, बाबा मैं अकेले कहाँ जाऊँगी, मुझे कहीं देखा सुना है नहीं और मैं अकेले कहाँ जा सकती हूँ बाबा, आप जान रहे हो अच्छी तरह से। संगत जी मुझे ये पता नहीं था कि बाबा ने पूरे सेटिंग कर रखे हैं, मतलब पूरे परिवार को, सॉरी बाबा, पूरे परिवार कैसे घुमाएंगे वो सब वो निर्धारित करते हैं संगत जी। देखिए संगत जी, मैं भाई अंकल आए संगत जी पूरे परिवार के साथ, उनके साथ ही गए। गुरु जी का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। उसके बाद अक्षय धाम गई संगत जी। मैं पता नहीं संगत जी, और भूल गई मैं संगत जी, मुझसे क्या हो रहा है कि 2 बार मैं अक्षय धाम भी गई, उस वक्त भी गलती की, और बड़े मंदिर भी गए, उस वक्त भी गलती की। सारे परिवार आगे निकल गए थे और जो गुरु जी का नाती हैं वो जल प्रसाद नहीं लिए थे। आगे आगे बच्चों के साथ परिवार के फैमिली, मतलब गुरु जी के सब बच्चे आगे पीछे सब परिवार हो गए। इसमें मेरी कौन सी कष्ट थे, कौन सी तकलीफें थे, मुझे नहीं पता संगत जी। तो मैं अपनी जल प्रसाद ली और पापा जी चले जाएंगे बॉम्बे, तो उनके लिए एक जल प्रसाद का बॉटल मांगी संगत जी। और उसके बाद जो गुरु जी के नाती थे वो जल प्रसाद नहीं लिया। मेरे मन में क्या हुआ कि बाबा बहुत दिन के बाद आया है तो गुरु जी महाराज जी से भी जल प्रसाद दो, तो मैं उसको ले गई, सेवादार अंकल को बोली कि आप इनको दे दीजिए। और इतने में संगत जी हम सारे परिवार बिछड़ गए और मेरे पास फिर सिस्टर आंटी का ही नंबर था, ना भाई अंकल का भी नहीं था, भाभी अंकल की आंटी का भी नहीं था संगत जी। और तो मैं क्या करूं, तो अब मैं क्या करूं, और बच्चा जो है हदसने लगा, रोने लगा। मैं भूल गया, वो मैं ये पता था कि मेरे गुरुजी कभी किसी को भूलते नहीं है, कुछ नहीं करते, सब उनकी महिमा रहती है संगत जी। मुझे गुरुजी क्यों घुमाए नहीं घुमाए मुझे ये पता नहीं संगत जी, क्यों 2 फेरा लगवाए संगत जी। जो चप्पल जूते 8 नंबर और 7 नंबर का जगह पे मैं घूमते गई, सेवादार आंटी बोली कि यहीं पर फैमिली मिलते हैं, आप यहीं पर खड़े रहो। और घूमते गई, कुछ नहीं मिल रहा है संगत जी। अब मैं क्या करूं, जो गुरुजी का नाती था वो रोने भी लगा कि अब मैं कैसे घर जाऊंगा। तो मैं जान रही हूँ भगवान भगवान की लीला है संगत जी, आगे पीछे हो गई। उसके बाद संगत जी फिर कुछ देर के बाद एक फ़ोन आया, तो भाई का था संगत जी। तो फिर आगे बढ़े तो देखे कि फैमिली खड़े थे संगत जी। ये पता नहीं था संगत जी, आंटी मेरी चप्पल ले ली थी और गुरुजी की नाती का भी चप्पल ले लिया था। और संगत जी पता नहीं गुरुजी का नाती का चप्पल वहाँ से गायब हो गया संगत जी। ऐसा तो नहीं होता कि कोई चप्पल ले लेता है, वहाँ का चप्पल तो कोई नहीं लेता। सब जो भी होते हैं गुरुजी की संगत जी होते हैं, तो ऐसा तो कोई नहीं करेगा। पर पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी, कौन सी परेशानियाँ थी, जो शुक्राना है मालिक का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे मन में ये था संगत जी कि गुरुजी आपने बोला था कि आपकी नाती को आपका आशीर्वाद की ज़रूरत है, आप किस रूप में कैसे ले गए, आप कौन से कष्ट, कौन सी परेशानियाँ थी, जो बाबा इसके लिए शुक्राना है। बाबा चप्पल गायब हो गए इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है बाबा, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी मैं अक्षय धाम में वही गलती की, मैं वहाँ पे गई, मुझे नहीं मालूम था संगत जी, मैं एक मोबाइल भाई की गाड़ी में छोड़ दी। एक बैग था संगत जी, उस बैग के अंदर में छोटा सा बैग था, उसमें मेरी एक मोबाइल छोटी थी, जो मेरी टच स्क्रीन टूट गई थी, तो मैं इमरजेंसी के लिए छोटा सा मोबाइल ली थी। मात्र वो 1500 का मोबाइल था। और संगत जी उसको क्या की थी, उसके पर्ची जो था, पर्ची, चार्जर, सब उसी में रख ली थी। और मुझे याद नहीं, बैग जमा हो गया संगत जी, और मैं जमा कर दी। और फिर अंदर में चली गई, वहाँ चेक हुआ तो उन्होंने बोला कि आप मोबाइल, मुझे फट सा उसमें याद आया कि इसमें छोटी सी मोबाइल है। संगत जी ऐसी गलती मुझसे क्यों हुई मुझे नहीं पता, क्यों फेड़ा लगा ये भी नहीं पता मुझे संगत जी। तो फिर मेरी सिस्टर जो थी, सिस्टर आंटी,
वो बोले ठीक है मैं जमा कराता हूँ। तो उस वहाँ के जो सेवा कर रहे थे अच्छे धाम में जो आंटियाँ, तो वो बोली कि आप रखाओ, नहीं तो 1500 की जगह 5000 फाइन लगा। मुझे माफ़ करना गुरुदेव, आप बोलते हो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो आप ही सिखाते हो बाबा, मुझे याद नहीं था सच्ची में बाबा। और उस बैग में देखी तो मैं परेशान हो गई, तो पर सिस्टर आंटी ने जमा कर दिया और शुक्राना है बाबा। उस बैग में सब चीज़ कागज़ पत्तर पड़े थे, निकालना भूल गई थी, इसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं जब अच्छे धाम में गई संगत जी, बड़े जो मेन मंदिर होता है संगत जी, इससे पहले गुरुजी के नाती ने मुझे उस भगवान नारायण के बारे में मुझे बता रहा था कि 11 साल की उम्र में वो घर छोड़ दिए थे मम्मा, सारी चीज़ बता रहे थे गुरुजी की नाती कि ऐसे ऐसे हुआ था उनके बारे में। जब मैं वहाँ पहुँची संगत जी, मुझे क्या पता था कि प्रभु का दर्शन करने मुझे मिलेगा, इसके लिए शुक्राना। जैसे मेन मंदिर में मैं एंट्री करने वाली थी संगत जी, गुरुजी ने मुझे वाइट बटरफ्लाई में दर्शन दिया, इसके लिए शुक्राना दिए प्रभु, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जैसे सीढ़ी से प्रवेश किए संगत जी, वैसे ही मुझे गुलाबों की खुशबू इतनी ज़ोर से आई प्रभु, इतनी खुशबू थी संगत जी, इतनी खुशबू थी, सतखंड का प्रसाद मिला संगत जी, इसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम। आंटी बोली, आंटी को मैं पूछी, छोटी आंटी को, कि तुम्हें भी खुशबू आई? बोली हाँ। जैसे सीढ़ी से अंदर गए संगत जी, मुझे इतना गुलाबों की खुशबू आई, इसके लिए शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। हर जगह आप थे, आपकी ही लीला थी, इसके लिए शुक्राना शुक्राना। और इतना प्यारा दर्शन हुआ भगवान का, वहाँ राधे कृष्ण भगवान, शिव शंकर परमपिता परमेश्वर का दर्शन हुआ, और माता पार्वती और संगत जी सीताराम सभी भगवान थे वहाँ पे संगत जी, बहुत प्यारा दर्शन हुआ। इसके लिए बाबा शुक्राना। मैं सोच भी नहीं सकती थी बाबा, मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ क्या चीज़ है, पर आपने मुझे अच्छे धाम घुमाए, इसके लिए शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। सदा ऐसे ही सर पे कृपा का हाथ रखना बाबा, कभी हाथ मत छोड़ना बाबा। हम भूल जाए, आपकी बच्ची भूल जाए, पर आप कभी मत भूलना बाबा, इसके लिए शुक्राना 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 बाबा। जो परेशानियां चल रही है बाबा, आपके चरणों में अरदास लगी है बाबा, वो बाबा आप मुझे माफ़ कर दो बाबा। वो तो समय पर सब चीज़ होती है बाबा, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है बाबा, वो आप मेरे मन की भाव जान रहे हो बाबा। आप जो भी अभी, तो वो जैसे पूरा हो जाएगा संगत जी, तो मैं आपके बीच में रखूँगी रखूँगी गुरु जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में मैं सत्संग शेयर करूँगी। परमपिता परमेश्वर, अब मैं सत्संग को यहीं पर विराम देने जा रही हूँ संगत जी। गुरु जी जितना मुझे बुलवाएंगे उतना ही मैं बोल पाऊँगी। आंटी जी, मैं 10-15 दिन सत्संग नहीं से अब शेयर कर पाई, मेरे मोबाइल टूट गए थे, इसके लिए माफ़ कर दीजिए। शायद मुझे गुरु जी कौन सी नेगेटिविटी थी जो मुझे सत्संग से दूर कर देता है संगत जी, पर मेरे भोलेनाथ आप मेरे सर पे सदा हाथ रखना। आपसे बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है भोलेनाथ। माता पार्वती से बड़ा इस सृष्टि में कुछ नहीं है संगत जी। जो भी चीज़ें होती है वो इनकी ही लीलाएं होती है, और जिनकी सर पे इनका साथ रहे उसका कोई बाल न बाका। गुरुजी कहते हैं ना, तेरा बाल न बाका होगा। तो जिसकी सर पे आपका हाथ हो प्रभु, किसी का उसका बाल बाका कैसे हो सकता है? आपका परिवार है, गुरु परिवार आपका है, सारा परिवार आपका है, आपके बच्चे हैं, आपके नाती पोते हैं, सब पे सदा आप हाथ रखना बाबा। अब मैं सत्संग विराम करने से पहले मैं संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ बाबा का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपनी तरफ से शुक्राना, गुरुजी की नाती की तरफ से शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी के दोनों पोते की तरफ से शुक्राना 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 बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। आप अपने दोनों पोते को सर पे आशीर्वाद दिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नाती की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी बेटी के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना। उसके जो भी परेशानियां हैं, जो भी थोड़े से कष्ट है बाबा, उसको ठीक कर दीजिए। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना बाबा। आपकी बहू की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी बाबा,
पापा का तबीयत खराब हो गया था, पेट का पता नहीं कौन सी बाबा कोई कौन सा प्रॉब्लम थी उनको, जो वो ठीक किए बाबा, उनकी पेट खराब हो गए थे। तो मैं देखिए संगत जी, मैं उनके लिए जल प्रसाद भी मांगी थी संगत जी, मेरे मन में भाव था, मैं एक बॉटल पापा को दी, वो पिए, और उनके पेट बुरी तरह से खराब हो गई थी संगत जी। प्रॉब्लम वही थी ना पापा का पेट का, और जो 2 चीज़ का सर्जरी हुई थी, बाबा ने कौन से छोटे से कष्ट को, उनके छोटे कष्ट को बड़े कष्ट को छोटे में लिए, इसके लिए शुक्राना बाबा। पापा आप ठीक हैं संगत जी, इसके लिए पापा की तरफ से शुक्राना शुक्राना, पूरे गुरु परिवार के तरफ से शुक्राना बाबा शुक्राना। आपका घर है, आपके नाती पोते बहू बेटे सब के लिए तरफ से शुक्राना शुक्राना बाबा शुक्राना शुक्राना। सदा ऐसे सर पे आप हाथ रखना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। मैं अब सत्संग विराम करती हूँ संगत जी। अब गुरु जी मुझे आगे जो भी बुलवाएंगे वही बोल पाऊंगी संगत जी। और मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। सॉरी संगत जी, गला खिचखिचा रहा है संगत जी। एक चीज़ मैं भूल गई, कल कल हनुमान जयंती था। 4-5 दिन पहले गुरुजी का एक मैसेज था कि जो तुम बेटा पुत्र तो लड्डू प्रसाद या बूंदी प्रसाद लेकर तुम हनुमान जी के मंदिर में वो प्रसाद चढ़ाओ, उसके बाद बच्चों को बांट दो, घर नहीं लाना। संगत जी मैं वैसे कि संगत जी मैं सुबह से शाम हो गई, मुझे नहीं समझ आया कि मैं कब मंदिर जाऊं, दिमाग में नहीं था संगत जी। गुरु जी जो करवाते हैं वो करवा लेते हैं। तो संगत जी मैं कल शाम में गई और आंटी आई, सब जगह दीपक जलाए घर में, क्योंकि हनुमान जयंती था, गुरु जी का आदेश था। उसके बाद मैं गई और प्रसाद चढ़ाई, मैं आगे बढ़ी, वहाँ से 3 बच्चे आ रहे थे, एक आंटी आ रही थी। मैं गुरुजी का शुक्राना की, अनंतम शुक्राना कि मैं कहाँ जाती। तो सामने में गुरुजी 3 बालक मुझे नजर आए, एक आंटी नजर आई, मैं उनके तीनों बच्चों को हाथ में प्रसाद दी और जो बचा आंटी जी को दे दी। इसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी ये भी नवरात्रि में मुझे देखिए संगत जी, मुझे अब याद दिलाते हैं गुरु जी। नवरात्रि में मुझे गुरु जी कहे थे कि एक पहले पूजा से कि हनुमान जी को पान प्रसाद चढ़ाना, एक पान डेली चढ़ाना 9 दिन। संगत जी गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं भूल गई, और शायद आप जानते हो कि मैं नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई आपको पता है बाबा। तो मैं कल याद आ गया कि पान, तो मैं भी गुरु जी बोले बजरा हनुमान जी को पान का भोग लगाई। इसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। आपने मुझे याद दिलाया, आपने मुझे करवा दिया, इसके लिए शुक्राना। और जो भूल चूक हो जाए बाबा मुझे माफ़ करना, अपनी बेटी को माफ़ करना, क्योंकि आपकी बेटी तो नालायक है, भूल जाते हैं। आपने ही बनाया है जैसे, तो मैं क्या करूं बाबा, आपकी ही बच्ची हैं, इसके लिए मुझे माफ़ करना बाबा, मुझे माफ़ करना। अब संगत जी सत्संग विराम करते हैं। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। नासी रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, नासी रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, नासी रोग
हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, नासे रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत, नासे रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, नासे रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत, नासे रोग हरे सपीरा जपत निरंतर वीरा। राधे 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 कृष्ण 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 राधे लक्ष्मी नारायण नमः, लक्ष्मी नारायण नमः, लक्ष्मी नारायण नमः, लक्ष्मी नारायण नमः, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण नमः, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण नमः, लक्ष्मी नारायण। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए गुरु जी महाराज को आप क्षमा कर दीजिए। परमपिता परमेश्वर, भोलेनाथ, माता पार्वती, अगर मैं सत्संग शेयर करने में कुछ भूल की तो मुझे क्षमा कर देना। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी, मुझे माफ़ कर देना। मैं सत्संग 7 दिन की सेवा थी, नहीं कर पाए गुरु जी, पता नहीं मुझे कौन सी, मैं सत्संग से दूर हो जाती हूँ इसके लिए। और गुरु जी मुझे सत्संग शेयर करवाए इसके लिए शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना। कल परसों शुक्रवार के दिन मुझे गुरु जी ने कहा था मैं 2 बजे, मुझे माफ़ कर देना बाबा। 2 बजे रात में मुझे बोला, गुरुजी ने मुझे बोले कि पुत्र तू सत्संग शेयर करके सुन, सो बाबा। मैं सोची कि करूँगी करूँगी और ऐसे में मैं सो गई। मुझे माफ़ कर देना बाबा, अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे भूल हो जाती है, इसके लिए माफ़ करना बाबा। अभी आपने मुझे सत्संग शेयर करवाया इसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। भूल चूक का शुक्राना बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सत्संग शेयर करने वाली आंटी, आप ऐसे ही सेवा करती रहिए, आपके गुरुजी का पूरे परिवार को ऐसे ही कृपा करें। आप ऐसे ही सत्संग सेवा करते रहिए, क्योंकि गुरुजी ही सेवा देते हैं संगत जी। हम सारी संगत को गुरुजी ही सेवा देते हैं। और सत्संग शेयर करने से जो हमें, जब हम सुनते हैं तो हमारे मैसेज, हमारी तकलीफ़ें जो सत्संग से में जवाब मिलते हैं, इसीलिए गुरुजी सत्संग शेयर करवाते हैं। हमारे परमपिता परमेश्वर हमसे क्या मांगते हैं? सिर्फ शुक्राना मांगते हैं। बाबा मुझे माफ़ कर देना बाबा। जितने हमें देते हैं, हम लोग बच्चों को जितना करते हैं उतने माँ बाप का जितना करता है उतना कोई बच्चे नहीं कर सकते। तो सिर्फ अपने गुरुजी को शुक्राना करें, शुक्राना करें और मंत्र जाप करें। शुक्राना बाबा, शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए शुक्राना। आज बैसाखी है बाबा, हैप्पी बैसाखी बाबा, हैप्पी बैसाखी बाबा। और बाबा आप खुश रहिए, आप अभी अपना ध्यान रखिए, अपने सारे बच्चों का ध्यान रखिए। आपका परिवार है, ये परिवार आपका ही है बाबा। आप अपने परिवार का हर पल ध्यान रखिए, हर पल साथ रहिए, इसके लिए शुक्राना शुक्राना। गुरुजी अपने पूरे संगत परिवार का ध्यान रखिए बाबा। आप पे ही सब कुछ है, जिसके भी जो तकलीफ़ें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी आंटियां परेशान हैं, जो भी जिसके जो दुख तकलीफ़ है बाबा, सबका कष्ट को हरिए। इसके लिए बाबा शुक्राना 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 बाबा। सर्वज्ञ भला बाबा, सर्वज्ञ भला। और बाबा आज बैसाखी है, हैप्पी बैसाखी बाबा। और शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी की प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमपिता परमेश्वर, भोलेनाथ, माता पार्वती, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। मुझसे जो भूल चूक हो जाए इसके लिए क्षमा कर दीजिए। और पूरे सारे देवी देवता आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल शुक्राना, हर सांस भी शुक्राना, अंशंग रहने का शुक्राना, हर पल शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।